proper. Title body. Very good. And listen very carefully whatever I am going to tell about the Paramveer Senani. Okay? Very good. पूर्वी उत्तर प्रदेश का गांव में अब्दुल हमीद बैठा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी। ओके स्टूडेंट? ओके? टुगेदर? यस सर? वेरी गुड, वेरी गुड। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। अब्दुल हमीद कहाँ बैठा हुआ था? गांव में दर्जी की दुकान पर कौन बैठा था? वेरी गुड। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी। अब्दुल हमीद दर्जी की दुकान पर जब बैठा था उसके मन में कुछ करने की इच्छा प्रकट हो रही थी। जैसे आप लोगों का प्रकट होती है ना कि हम लोग पुलिस बन जाए, क्या डॉक्टर बन जाए, मैं भी ना होता ही नहीं, हम इंजीनियर बन जाए, हम कुछ करें, हम कुछ बन जाए, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं। और दैट्स मेन रीजन टू कम टू स्कूल। यही तुम्हारा सबसे बड़ा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। इसी तरह से अब्दुल हमीद के भी मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा प्रकट हो रही थी। स्पीक टुगेदर। ओके, वेरी गुड। गांव का ही एक सिपाही फौज में, गांव का एक सिपाही कहाँ था? वेरी गुड। वह छुट्टियों में आया था। अब्दुल को राय दी फौज से अच्छा नौकरी कहीं नहीं है, तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते। जब अब्दुल के गांव का एक लड़का जो कहाँ था में, जब वो घर आता है और जब वो अब्दुल से मिलता है तो उसने सलाह दिया कि तुम क्यों नहीं तो कहाँ हो जाओ, यू विल ट्राई टू, तुम भी। वेरी गुड। नाराज हो गए। अब्दुल हमीद के जो अब्बा थे, अब्बा मीन्स होता है फादर, फादर मीन्स होता है पिता, यानी कि जब अब्दुल के पिता ने सुना कि बेटा मेरा कह रहा है कि हम सेना में जाएंगे, फौज में जाएंगे, तो अब्दुल के पिता जो उसके अब्बा थे उनका दिमाग चकराया और उन्होंने अब्दुल का नहीं, ये कोई रिवाज नहीं है मेरे घर का कि तुम कहाँ जाओगे, फौज में जाओगे, ऐसा मैं करने नहीं दूंगा। आगे देखिए, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, हम नहीं जाने देंगे लाम पर, मतलब तुम्हें खतरे पर नहीं जाने देंगे, नहीं लेंगे। अब्दुल के अब्बा ने अपनी बीवी से सलाह की, बीवी मतलब अपनी पत्नी से, यानी कि अब्दुल की मम्मी से, अम्मा से उन्होंने क्या किया? सलाह लिया कि देखो जी तुम्हारा बेटा लगा है। आजकल देखो हम लोग का रिवाज है, हमारे अब्बा के जमाने से सिलाई का काम चलता आ रहा है और तुम्हारा बेटा देखो अब्दुल किस तरह की बातें करने लगा है। आजकल सिपाही में जाएंगे, इसकी जुबान देखो बढ़ गई है, इसको डांटती क्यों नहीं हो तुम? अब्दुल के पिता के अब्बू ने किससे कहा? अब्दुल की मम्मी से, माँ से कहा। आगे देखिए, और अब्दुल हमीद की शादी कर दी। अब्दुल अपनी बीवी से सलाह और अब्दुल हमीद की शादी कर दी। सोचा अब तो पलटन में न जाएगा, पलटन मतलब क्या होता है? खतरे में, जोखिम में नहीं जा। अब्दुल हमीद के अब्बू ने और तत्काल तुरंत उसकी क्या कर दी? शादी क्या कर दी? वेरी गुड। अब्दुल हमीद के पिता ने सोचा आगे कर देंगे तो अब्दुल क्या हो जाएगा? बीवी में क्या हो जाएगा? व्यस्त हो जाएगा, अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगा, तो इसे फौज में जाने का नहीं आएगा, क्योंकि अब्दुल हमीद थे जो उसके फादर थे, पिता थे, वो खतरे में अपनी बात चाहते थे। अब्दुल हमीद की बीवी रसूलन, आपसे पूछा जाएगा रसूलन कौन थी? रसूलन अब्दुल हमीद की कौन थी? बीवी थी। अब्दुल हमीद की अब्दुल हमीद की बीवी रसूलन भले स्वभाव की थी, अच्छे स्वभाव की थी। कितने स्वभाव की थी? अच्छे स्वभाव की थी। अब्दुल हमीद की जो बीवी थी, वेरी गुड
गुड नेचर, उसका नेचर कैसा था? उसने अपने पति की बेचैनी देखी, घबराहट देखी कि अब्दुल हमीद उसका जो पति है बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा बेचैनी में है। तो उसने क्या की सलाह दी? देखो, दर्जी बेचैनी देखी, दर्जी के काम में अब्दुल का मन नहीं लगता था। अब्दुल के जो पिता काम करते थे दर्जी वाला, जहां आप ये पहने हुए ड्रेस ये किसने सिला है? दर्जी ने। तो अब्दुल हमीद के पिताजी क्या कौन सा काम करते थे? दर्जी का। वो चाहते थे कि इसी काम में अपना हाथ बटाए और जो पूर्वजों के जमाने से काम चलता आ रहा है उस काम को ये करे, ये खतरे में ना जाए, हमारे आंखों के सामने ही रहे। किसने सोचा? अब्दुल। एक साथ स्पीक टुगेदर, अब्दुल के। वेरी गुड। रसूलन बोली सुरमा बनना है तो कलवा की तरह चले जाओ। अगर तुम्हें क्या बनना है? सुरमा बनना है तो कलवा की तरह क्या हो जाओ? और किसी को बताओ तो कलवा की तरह चले जाओ, पलटन में छिपकर चले जाओ। मैं मन से कहती हूँ, अब्दुल हमीद की पत्नी ने कहा कि मैं मन से कहती हूँ कि तुम धीरे से यहाँ से निकल जाओ और आपका जो मन करता है वो आप कर डालो। जो आपको बनना है, whatever you want, you can try to imagine in the future। आप जो चाहते हैं आप वो बन सकते हैं अपने भविष्य में। ओके, तो उसकी रसूलन ने क्या कहा? तुम जो चाहते हो क्या क्या देती है, मैं मन से कहती हूँ। आगे देखो, कलवा वर्दी पहने जैसे शाम से गांव से निकलता है, अब्दुल भी क्यों ना निकले। कलवा कौन था? अब्दुल हमीद के गांव का क्या था? जब वो वर्दी पहन के निकलता था बड़ी इच्छा प्रकट हो जाती थी कि क्यों ना हम इसी तरह और देश की सुरक्षा करें, देश की रक्षा करें और हम भी इसी तरह कलवा की तरह और वर्दी पहने हुए। भाई किसका मन नहीं है कि हम भी फौज की वर्दी पहने, बंदूक लगाएं और अच्छे से दम आए? मन नहीं है कि नहीं? अब्दुल भी क्यों ना निकले, पर फौज में डर भी तो होता है, पर फौज में डर भी टुगेदर। ओके, रसूलन ने दिल पर पत्थर रखकर अब्दुल को भर्ती दफ्तर भेज दिया। रसूलन यानी कि अब्दुल की जो पत्नी थी खतरा कहीं ना हो हमारा जो अब्दुल है वो फौज में जाए और दुश्मनों की गोली से अभी मुझे कभी ना मिले, ऐसा खतरा होता है। फौज में दुश्मन गोली मार देता है, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, होता नहीं होता है? तो ऐसा विचार किसके मन में आया? रसूलन कौन थी? अपनी एक मन से भेजा और एक ही मन से उसको खतरा भी तो है कि कहीं ऐसा भी ना हो जाए, डर भी है, भेजना भी चाहती है। आगे देखिए आप क्या होता है। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर अब्दुल भर्ती हो गया। अब्दुल हो गया, कैसे हो गया? अब्बा से बहाना बनाया कि अब मैं ननिहाल नाना नानी के घर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। और वो धीरे से कहाँ हो गया? भर्ती, फौज में भर्ती हो गया। सन 1962 में उसको ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमण हो गया। जैसे ही अब्दुल फौज में ट्रेनिंग समाप्त हुआ वैसे ही चीन का आक्रमण हो गया। चीन का आक्रमण हो गया, लड़ाई हो गई चीन वालों से। अब्दुल हमीद भी मोर्चे पर गया, अब्दुल की भी ड्यूटी लगाई गई कि तुम भी जाओ और लड़ाई करो दुश्मनों से। ओके, चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना इधर बिधर हो गई, इधर बिधर मतलब इधर उधर हो गई। और यानी जो चीन की सेना थी उसके पास अधिक सेना थे, वो आक्रमण कर दिए। कहाँ कर दिए? भारत के सैनिकों पर आक्रमण कर दिए। भारत के सैनिकों पर राइट क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। चीन सैनिक ने भारी संख्या में अब्दुल हमीद पर क्या कर दिया? अब्दुल हमीद भी मोर्चे पर गया। चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना
सेना तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई। चीनी सेना के घेरे से निकलना कठिन हो रहा था। अटक गए, कुछ मर खप गए, पर अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चलकर उसी प्रकार बच निकला। उसके साथ उसके दो साथी ही रह गए। जब चीन के सैनिकों की संख्या थी, चीन के सैनिकों की संख्या लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा, सैनिकों से कहीं ज्यादा थी, इससे लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकले। उसके साथ दो साथी भी ही रह गए। वहां पर 10-15 दिनों तक दुश्मनों से बचाते हुए अपने इलाके में पहुंचे। इसी तरह से दुश्मनों से जान बचाकर वो लोग कहां पहुंचे? अपने सेना के पास आए। ओके, कुछ 10-15 दिनों तक दुश्मनों से बचाने वे अपने इलाके में पहुंचे। कलवा इस बीच शत्रु की गोली का शिकार हो गया। अरे बाप रे! गांव का जो कलवा सेना में भर्ती था, पहले दुश्मनों के घेरे में आ गया और दुश्मन कलवा को गोली मार दिए। इस घटना में मर गया, शहीद हो गया। क्या हो गया? राइट। कलवा क्या हो गया? शिकार होकर शहीद हो गया। अब्दुल उसे देखकर संकटे में आ गया, पर क्या हो सकता था? अब्दुल ने जब देखा तो बड़ा घबरा गया, लेकिन वेरी गुड। एक दिन भारत का तिरंगा झंडा दिखा। घायल अब्दुल हमीद वहीं जा पहुंचा। ओके, वहां जाकर पता चला कि लड़ाई बंद हो गई है और सेना को घर जाने को छुट्टी मिल गई है। अब्दुल हमीद घर पहुंचा। गांव में बड़ी खुशी मनी, पर जब कलवा की मां भागी आई तो उसकी आंखें पूछ रही थी, मेरा लाल कहाँ है? जब अब्दुल हमीद अपने गांव लौटा सेना से, वहां से लड़ाई जब समाप्त हो गई, जब अब्दुल हमीद अपने गांव लौटा तो कलवा कहीं आया है कि नहीं आया है? राइट। उसकी मां की आंखें अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कलवा को देखने के बाद नीचे क्या होता है घटना? मेरा लाल कहाँ है? कलवा की मां ने कहा, मेरा लाल मेरा बेटा कहाँ है? हमीद क्या जवाब दे? बिकॉज कलवा क्या हो चुका था? शहीद हो गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे झूठ बोले वह? आखिर उसने कलवा की बहादुरी और साहस की बातें सुनाई। अंत में उसे कलवा की वीर गति पाने की बात कहना ही पड़ा। अब्दुल हमीद ने उसकी मां से, गांव वालों से कहा कि कलवा बहुत बहादुर, बहुत ही साहसी सैनिक है, लेकिन दुर्घटना हो गई। उस लड़ाई में कलवा क्या शहीद हो गया, यानी कि मारा गया, मर गया, शहीद हो गया। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु मई 1964 में हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के टुकड़े करने का अवसर है। उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठी भेजे। उस दिन 10 सितंबर 1965 को सवेरे 8 बजे थे। खेमकरण के सपाट क्षेत्रों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। वहां हवलदार अब्दुल हमीद तैनात था। मशीन नगन संभाले अपनी कंपनी को लेकर वह दुश्मन के सामने जा डटा। यानी कि जब हमारे क्या थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कि अब तो हम भारत के सैनिकों को मार गिराएंगे, लेकिन जो अब्दुल हमीद था वह बड़ी चालाकी से लड़ता है। आगे देखिए क्या होता है। एक जीप में सवार हवलदार अब्दुल हमीद ने ऐसा कमान संभाली कि दुश्मन के टंकों को अपने गोलियों से तोड़ दिया। अब्दुल हमीद अकेला दुश्मनों के क्या थी, पूरा समूह था, दुश्मनों का पूरा लेला था। अब्दुल हमीद ने क्या किया? गोलियों से सबको मार गिराया। आगे देखिए बेटा, टंकों अपने गोलियों से तोड़ दिया। उसने भी पाकिस्तान टैंकों के आगे बढ़ने में कमी नहीं आई। अब दुश्मन के टैंकों ने हवलदार के चारों ओर घेर डालना शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद अपनी बदलता जाता और दुश्मन को गुलाम में डालता जाता। दुश्मन की तोपें उसकी जीप पर ठीक से निशाना न साध पाती।
लेकिन भारी संख्या में टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया। इससे भी अब्दुल का हौसला पस्त न हुआ, उसकी जीप आगे बढ़ती ही रही। खेमकरण में टैंक खेत होते अकेला हवलदार अपनी मशीन लगन से दुश्मन के टैंकों को मारता गिराता चलता रहा। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक में गोलियां की बौछार कर दी। उसी समय उसकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। अब्दुल हमीद की बहादुरी से उसके साथियों के हौसले बढ़े। दुश्मन को मुंह खाकर एकाएक पीछे भागना पड़ा। भारत की जमीन से शत्रु सेना भाग गई। बहादुर अब्दुल हमीद भयानक रूप से घायल हो गया। उसका सारा शरीर आग से झुलस गया, आंखें खराब हो गई, वह वहीं शहीद हो गया। सोचो, अब्दुल हमीद ने राने में दुश्मनों से लड़ाई लड़ना पूरा क्या दिया, सर्वत्र ताकत लगाया, हौसला दिया, और अंत में अब्दुल हमीद जो क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। घर पर रसूदा ननी की उसकी पत्नी, उनके 2 लड़कों और एक लड़की को अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली। जैसे ही अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली, उसके पत्नी रसूदा को और उनके 2 लड़कियों को, बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या, उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिक का मस्तक ऊंचा कर दिया। मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारे देश के बहादुर से दुश्मनों से लड़ाई लड़के हमें और आपको ये देश को दिया है। ये भारत देश ऐसे ही नहीं मिला, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। कितने वीर सैनिकों ने, न जाने कितने हमारे बड़े भाइयों ने, वीर सैनिकों ने, माताओं ने, बहनों ने अपनी बलिदानी दी, अपनी जान की बलिदानी दी है। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर आपको ये सब मिला है। वरना आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, आज भी हम गुलामी। लेकिन अब्दुल हमीद ने, न जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने शरीर के खून को बहा दिया, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे झुके नहीं। अपने रास्ते को आगे बढ़ाते गए, दुश्मनों को मार गिराया, भगाया। ये पूरा हमारे वीर सैनिकों ने, जो हमारे लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की है, आज हम लोग आज़ाद हैं। नहीं तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम होते। और ये जो हम लोग आते हैं, तमाम चीजें हम जो ले रहे हैं, राइट, कैसा लगा बताइए। सो प्लीज आप लोग सारा क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड।